हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर सेकंड है उसका थर्ड चैप्टर। ठीक है, दो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये थर्ड चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस काफ़ी आपके आएंगे। ठीक है, तो देखिए भारत में माध्यमिक शिक्षा जो था उसका जो चैप्टर सेकंड था उसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे और जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है भारत में उच्च शिक्षा। ठीक है, इसका शैक्षिक संरचना है, लक्ष्य है एवं उद्देश्य है। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखिएगा और जो भी नए हैं इस चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही आपको वीडियो बीएड से रिलेटेड प्लस सीएसजेएमयू से रिलेटेड मिलती रहेगी। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई। देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईयर वाले क्वेश्चन मैंने पहले ही बताए हैं। जितने भी ईयर वाले क्वेश्चन है अभी से इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो देखिए पहले क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन है उस पर दिया गया 1751, 1781, 1761, 1791। ठीक है, तो बताइए कब हुई थी स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 1981 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और इस पे दिया गया है कलकत्ता मदरसा में कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था। तो इस पे दिया गया है मुस्लिम उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम, सेकंड में है इंग्लैंड की उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम, या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी हो जाएगा, ए बी ऑप्शन सही है, जिसमें दिया गया है मुस्लिम उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम और इंग्लैंड की उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है 4 नंबर और इस पे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन दिया गया 1761, 1781, 1771 और 1791। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1791 में की थी। फिर दिया गया है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई, 1700 में या फिर 1751, 1800 में या फिर 1851। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका सही है, 1800 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया। ऑप्शन लॉर्ड मैकाले, चार्ल्स वुड, विलियम्स बैंटिंग या फिर विलियम्स हंटर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स वुड। ठीक है, तो सबसे पहले किसने दिया था विश्वविद्यालय की स्थापना का, तो चार्ल्स वुड ने दिया। फिर है लंदन विश्वविद्यालयों के आधार पर किन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन दिया गया है कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय की या फिर तीनों की। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक है, तो तीनों की आधार दिया गया इस पर। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई। ऑप्शन दिया गया है 1880 में, 1850 में, 1864 में, 1882 में। तो भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई 1882 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और इस पे दिया गया भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की, बताना है किसने की है। तो ऑप्शन दिया गया कोठारी जी ने, विलियम हंटर ने या फिर राधा कृष्णन ने या फिर मुदालियर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम हंटर ने की है। फिर नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से कब पारित हुआ। ऑप्शन दिया गया है 1901 में, 1902 में, 1904 में या फिर 1905 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1904 में हुआ। नेक्स्ट है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई। ऑप्शन है 1915 में या फिर 1916 में या फिर 1917 में या फिर 1918 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 में। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ईयर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें दिया गया उच्च शिक्षा के प्रसार पर नियंत्रण रखने हेतु हर्टांग समिति की नियुक्ति कब हुई।
ऑप्शन दिया गया 1925 में, 1927 में, 1928 में या फिर 1929 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन दिया गया है सर सार्जेंट ने, या फिर सर विलियम्स हंटर ने, या फिर दौलत सिंह कोठारी ने, और या फिर लास्ट ऑप्शन है इसका माइकल सैंडलर ने। तो विश्वविद्यालय अनुदान समिति की जो स्थापना का सुझाव था सर सार्जेंट ने दिया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, विश्वविद्यालय अनुदान समिति की नियुक्ति कब हुई? ठीक है, इसकी बताना नियुक्ति कब हुई, और समिति का जो सुझाव दिया था सर सार्जेंट ने दिया था। नियुक्ति है 1942, 1945, 1950 या फिर 1954। तो इसका आंसर हो जाएगा 1945 में। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिया गया 1945 में, 1948 में, 1952 में या फिर 1954 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति, एक सेकेंड, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई? ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर मुदारियर और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, विलियम हंटर या फिर कोठारी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन दिया गया 28 दिसंबर 1953 में, 28 दिसंबर 1954 में, 30 दिसंबर 1955 में या फिर 24 दिसंबर 1956 में। तो विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो दर्जा प्राप्त हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1953 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, और इस पे दिया गया है विश्वविद्यालयों की उपाधियां सरकारी नौकरियों के लिए पासपोर्ट थी। शिक्षा छात्रों की नौकरी के लिए न कि जीवन के लिए तैयार करने के समिति उद्देश्य से प्रदान की जाती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया आर के मुखर्जी जी का, या फिर गुन्नार मर्डल का, या फिर गांधी जी का, या फिर सैदेन का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुन्नार मर्डल का। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, और इस पे दिया गया सन 1991 ईस्वी तक भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? ऑप्शन दिया गया है 175 या फिर 180 या फिर 184 या फिर 188। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 184। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, और इस पे दिया गया है सन 1991 ईस्वी तक भारत में कितने विश्वविद्यालय सामान्य एवं तकनीकी थे? ऑप्शन दिया गया है 5000, 6000, 6324 या फिर 7000। तो इसका आंसर हो जाएगा 6324। ठीक है, तो ये हमारा जो B.Ed 4th सेमेस्टर है उसका जो पेपर सेकंड है भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे, इसका हम लोगों ने चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आपसे डीप क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।